तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग भी साथ में। गेट लाइव ये रहा। DSN पाइथन, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर समझने से पहले ना कुछ बात समझना जरूरी है, ठीक है। पहला कि पाइथन में इंडेंटेशन कितने का होता है। इंडेंटेशन क्या होता है बताओ। सर टैब स्पेसेस कितना होता है पाइथन में? 4 स्पेसेस का रहता है। ठीक है। मैक्सिमम कितने लाइन एक लाइन में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? ये तो नहीं पता सर मुझे। 79 मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो सकते हैं। मैक्स कैरेक्टर्स हो सकते हैं 79। बेस्ट है, उससे ज्यादा तुम कर सकते हो, तुम कितना भी ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक स्ट्रिंग्स यूज करना चाहिए। जो डॉक स्ट्रिंग्स बताए थे, डॉक स्ट्रिंग्स क्या होता है? डॉक स्ट्रिंग्स होता है, कमेंट्स कमेंट्स नहीं होते हैं। कमेंट्स को कभी भी प्रिंट नहीं कर सकते हो, एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन डॉक स्ट्रिंग को तुम एक्सेस कर सकते हो। अब दिखाते हैं। फंक्शन, ठीक है। दिस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स बोले तो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स, ठीक है। डॉक स्ट्रिंग्स बोले तो, ठीक है। रिटर्न A+B, ठीक है। चलो अब इसको कॉल करते हैं। add2 इज इक्वल टू add 6,7 प्रिंट add2। चलो आंसर तो आना चाहिए। कोई बता सकता है हमको ये भी प्रिंट करना है, इसका क्या तरीका है? सर 2 इन्वर्टेड कॉमा हटा के प्रिंट लगा दीजिएगा तो प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या आइडिया है, मतलब ऐसा तो हम सही में नहीं देखे आइडिया। जब यही करना होता तो हम तुमसे क्यों पूछते? बोलो बोलो, और भी बाकी लोग बोलो। अब बताते हैं, इसको भी तरीका है इसका प्रिंट करने का। एक कीवर्ड है प्रिंट एड डॉट डॉक। आ गया। यानी कि इसका यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जब तुम बहुत मल्टीपल क्लास बेस्ड फॉर्मेट बनाओगे, आगे जब बताएंगे, तो मल्टीपल क्लास होगा, इनहेरिटेड क्लास होगा, तो उस केस में डॉक स्ट्रिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। एनोटेशंस बता चुके थे। एनोटेशंस नहीं बताए थे ना, ठीक है। एनोटेशंस आगे बताएंगे, ठीक है। एनोटेशंस का अभी जरूरत नहीं है। ओके, 40-42 लोग हैं, चलो ठीक है। चलो पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स लिस्ट
लिस्ट 1 है हमारे पास, जिसका वैल्यू 1 2 4 5 और 6 है। इसमें हमको ऐड करना है 5 और एक लिस्ट और ऐड करना है। बताओ क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो हम तुमको बता चुके हैं, ये कर सकते हैं क्या हम लोग? बोलो। हो सकता है कोई सर। बता सकता है? हाँ हो सकता है सर। ठीक। जब ये हो सकता है तो हम लोग, अब लिस्ट 3 है हमारे पास, तो लिस्ट 3 डॉट अपेंड 8 कर सकते हैं। इसमें 8 कहाँ पर ऐड होगा बताओ? लास्ट में लास्ट में होगा सर। प्रिंट लिस्ट 3, ठीक है, लास्ट में होगा। चलो देखते हैं, हो गया। फिर से रन करते हैं। ठीक है, दिख रहा है? तो एक चीज तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर अगर अपेंड लिखे हैं, मल्टीपल टाइम भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो भी 8 क्यों नहीं बढ़ रहा है? यानी कि 8 एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए था, बार बार अपेंड कर रहा है ना, क्या होना चाहिए था? कोई बता सकता है क्यों नहीं हो रहा है? हेलो, अरे जवाब दो भाई। एक ही बात तो की है सर। एक ही बार में हो गया सर। मल्टीपल टाइम्स हम प्रिंट करना चाह रहे हैं ना। देखो एक ही बार नहीं, अगर हम इसको बार बार प्रिंट कर रहे हैं, बार बार तो कोड चला रहे हैं ना, तो बार बार अपेंड चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो सर कोड पूरा रन हो रहा है, एक बार रन होके फिर एग्जिट हो रहा है वही ना है ना। code। नहीं, इसका एग्जैक्ट आंसर तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि पाइथन जो है ना, कभी भी जो है टॉप से बॉटम में एग्जीक्यूट होता है। यानी कि कितने बार भी कोड लिखोगे, ठीक है, तो पहले जो है, जब भी जितने बार भी कोड रन करेगा, पहले लिस्ट 1 एग्जीक्यूट होगा, लिस्ट 2 एग्जीक्यूट होगा, लिस्ट 3 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर अपेंड एग्जीक्यूट होगा। दैट इज वाई। तो हम तुमको ये बताने का समझा रहे थे कि फॉरवर्ड टॉप से लेके बॉटम तक जो है लिस्ट जो है, मतलब कोई भी पाइथन का कोड जो है टॉप से लेके बॉटम तक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। चलो, और अब हमको जो है ना, एक चीज और बताओ कि एक्सटेंड का यूज करना है। अब कैसे होगा बताओ? ये तो अपेंड था, अपेंड सबको समझ में आया? यस सर, यस सर। यस सर। अब एक्सटेंड बताओ, एक्सटेंड क्या हो सकता है? सर एक्सटेंड वैल्यू होगा, लास्ट में जाके वो भी स्टोर होता है एक साथ। तो वही चीज अगर हम ऐड कर देते तो नहीं होता? यही ऐड तो किया ही है। यही काम किए ना ऊपर हम लोग। जैसे कि मान के चलो L1 एक बनाते, ठीक है, 1 2 5 और 6, ठीक है, यही काम कर रहे हैं। और एक L2 कर रहे हैं जिसका काम है 6 4 3 1, ठीक है। अब L1 डॉट एक्सटेंड करते, L1 डॉट एक्सटेंड करते और L2 करते, और इसके बाद प्रिंट करते, तो L2 का वैल्यू क्या हो जाता? सॉरी, L1 डॉट एक्सटेंड, तो फिर L1 का वैल्यू क्या हो? अब बताओ, बोलो। सर उसमें वो शायद ऐड कर ऐड हो जाता है। तो अभी भी तो ये लगभग ऐड ही हो रहा है। सर L1 में ऐड हो जाएगा। L1 में ऐड हो जाएगा। और चल ठीक है, चलो L1 में पूरी ऐड, अपडेट हो जाएगी। ठीक है।
अगर हम ये चीज कर देते तो भी तो वही वैल्यू होता। अब L1 में तो ऐड नहीं होगा, क्या बोलते हो? नो सर। तो क्या होगा? समझ में आया कुछ? नो सर। नहीं सर। L1 L1 जो है L1 L1 जो है L1 जो है एक्सटेंड हो गया, ठीक है। L3 नाम से कोई वेरिएबल बन के जो है L1 का वैल्यू नहीं आया, यानी कि L1 ही जाके एक्सटेंड हुआ और L1 के अंदर जो है ये वाला L1 के अंदर जो है ये जाके अपेंड हो गया, यानी कि ऑल ऑफ दीज डेटा गॉट अपेंडेड इन दिस लिस्ट। लेकिन जब हम ऐड कर रहे थे, कहने का मतलब हम तुमको ये समझाना चाह रहे थे कि लिस्ट 1 ऊपर जो एडिशन किए हैं उसमें क्या कर रहे थे कि इस दोनों को ऐड करके एक नए वेरिएबल में डाल रहे थे। लेकिन एक्सटेंड का जब यूज करते हैं तो उसमें किसी दूसरे फंक्शनैलिटी उसमें किसी दूसरे उसका वैल्यू हम लोग प्रिंट करते हैं, सॉरी उसमें किसी दूसरे लिस्ट का वैल्यू पहले वाले लिस्ट में ऐड कर देते हैं, इंटरनली ऐड कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। चलो तो एक काम करते हैं, अब इसका आंसर बताओ। L2 डॉट एक्सटेंड L1। अब इसका कोई आंसर बता सकता है? बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। L2 के अंदर L1 एक्सटेंड हो जाएगा इंटरनली। वो तो हमको भी पता है क्या होगा, लेकिन कितना होगा, क्या होगा? अब बताओ क्या हुआ इसके अंदर। पहले जो L1 का वैल्यू था वो क्या आया था? ये यस सर, वो दोनों एक्सटेंडेड था ना ऑलरेडी। ठीक है। यस उसके बाद अब क्या हुआ कि जो नया L1 का वैल्यू, जो एक्सटेंडेड L1 का वैल्यू था, ठीक है, वो जाके L2 में एक्सटेंड हुआ, ठीक है। पुराने वाले सिस्टम से नहीं एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि नया वैल्यू बन गया L1 का, ठीक है। अब नया वैल्यू जो बन गया L1 का, वही वो वैल्यू जो है जाके L2 में एक्सटेंड हो गया। समझ में आया? हेलो, यस सर। समझ में आया एक्सटेंड और एडिशन के बीच का डिफरेंस? अरे भाई क्या समझ लियो भाई, ये क्लास है कि क्या है? अभिषेक विश्वकर्मा, बोलो। दो दो अभिषेक है इसीलिए नाम लेना पड़ा, टाइटल बताओ। हम यही काम करते रहेंगे कि बार बार एंट्री देते रहे तुम लोग को? पता है इतना हम ना गर्ल्स को नहीं ला सकते, बात ये है, साथ काम करने वालों को मतलब डर लगता है यार, तब ऐसे ऐसे भी लोग हैं। चलो ठीक है, अच्छा है कि तुम लोग जो है बहुत ज्यादा सुपर रिफाइंड हो गए हो, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, हमको पता नहीं था। प्रिंट L2 हो गया, ठीक है। अब बताओ इंसर्ट का यूज क्या होगा, बोलो। इंसर्ट का यूज करते हैं किसी गिवन पॉइंट ऑफ इंडेक्स पे किसी भी एलिमेंट को ऐड करने। चलो हिंदी में ही लिख दिए, समझ में आया? तो अगर हम लिखें कि ए डॉट, चलो ठीक है, एक हमारे पास न्यू लिस्ट है, ठीक है, 13570, ठीक है। अब इसमें जो है ना हमको इंडेक्स टू पे यानी कि इंडेक्स टू कहाँ है बताओ इसमें? 5 5। इंडेक्स टू पे हमको 6 को इंसर्ट करना है, क्या करेंगे बताओ? तो न्यू लिस्ट डॉट इंडेक्स टू, क्या इंसर्ट करना है? 6, ठीक है। इंसर्ट सॉरी इंडेक्स 2 पे जो है 6 को इंसर्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे न्यू लिस्ट,
चलो हो जाना चाहिए। यस सर। आ गया। इंसर्ट समझ में आया? बेसिक बेसिक है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है। चलो एक और चीज बताते हैं। रिमूव रिमूव फंक्शन का वैल्यू तुम्हारे लिए न्यू लिस्ट टू बताते हैं। न्यू लिस्ट टू 1 1 3 4 4 5 6 1 4 4 5 6 8 9। ठीक है। न्यू लिस्ट टू डॉट रिमूव 1। अब बताओ इसमें तो कौन सा 1 रिमूव होगा, कोई बता सकता है? सर इंडेक्स वाला। क्या? इंडेक्स पहले इंडेक्स का। जो है इंडेक्स वाला मतलब एलिमेंट नंबर 2 रिमूव हो जाएगा। 2 रिमूव हो जाएगा। और कौन कौन है भाई 2 वाला? कौन कौन है 2 वाले जरा बताइए। जरा हम देखना है, हाथ खड़ा करो जिसको जो है 2 लगता है। वेट करो। हाँ अब करो। अभिनव, अमन, शिवम, सत्यम, हाइपर राजा, प्रशांत यादव, ऋषिकेश, अमन कुमार। यानी कि 2 रिमूव होने आना चाहिए। ठीक है। चलिए रन करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंट नहीं किया। न्यू लिस्ट पक्का ना? अपना वो मत चेंज करना। 9-10 लोग हैं। हाँ अच्छा, और इसमें से कितनों को ऐसा लगता है कि इंडेक्स जो है 1 पे जाके रिमूव होगा, ये बताओ। कोई बोलो, आंसर दो। सर, तो इंडेक्स 1 पर ही तो 2 था ना। तो इंडेक्स 1 पे तो 2 है। ठीक। सॉरी सॉरी सॉरी, हम 2 लग रहा था ऐसे। ठीक है चलो। दिखा? अच्छा नहीं दिखा होगा, रुक जाओ। लगता है मेरी गलती है कि इसको हम थोड़ा सा, ये सबको कमेंट आउट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कोड तो मिल ही जाएगा, कमेंट अनकमेंट कर लेना खुद से। ठीक है। यस। चलो अब ध्यान से देखिए जरा कि हाँ तो भाई 2 वाले बताओ क्या होगा। रिमूव 1 का मतलब हुआ, ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है, इसका जो रिमूव का जो सिंटैक्स है वो है लिस्ट डॉट रिमूव एक्स, वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ठीक है। दूसरा बात, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग लिस्ट। इसका दूसरा बात ये है कि इट विल रिमूव ओनली द फर्स्ट occurrence of the value equal to x और element found in the list। यानी कि यहां पर हमने 1 लिखा था तो ये क्या करता है, लिस्ट में ना 0 इंडेक्स से चालू करता। ठीक है, 0 इंडेक्स से चालू करता और 0 इंडेक्स से चालू करता सर्च करना 1 का। इसको तो अभी फिलहाल तो 0 पे ही 1 मिल गया, तो ये 1 को रिमूव किया और एग्जीक्यूट हो गया, मतलब एग्जिट हो गया। अब मान के चलो कि अब अगर हम फिर से यहां पर, ठीक है, न्यू लिस्ट टू डॉट सॉरी रिमूव करें और फिर 1 करें तब क्या होगा बताओ। 2 के बाद वाला 1 रिमूव होगा। 2 के बाद वाला हम भाई 2 के बाद वाला 1। कौन है भाई? बताओ बताओ बताओ। अरे बाकी गर्ल्स में कोई नहीं बोल रहा है और भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं।
इसमें से बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही शांति बैठे हुए हैं, क्या हुआ? बोलो। चलो हम अपना पढ़ाई के कंप्लीट करते हैं, काम छोड़ो, ठीक है। 2 के बाद में रिमूव होगा। 2 के बाद वाला रिमूव होगा, ठीक है। चलो प्रिंट करते हैं, न्यू लिस्ट 2। पहले वाला रिमूव हो सर। भाई रिमूव हो चुका ना वो तो पहले, तुम तो वो लिस्ट को मॉडिफाई कर ही दियो। अब नया जो लिस्ट आया था वो क्या आया था? 2 1 3 4 5 6 1 4 5 6 8 9, ये आया था। फिर उसके उस नए लिस्ट में से फिर से रिमूव करना था 1। अब अगर फिर से हम एक बार रिमूव करेंगे तो ये कहां पर जाएगा? इस वाले 1 तक सर्च करेगा, ठीक है, और इसको रिमूव करेगा। लेकिन एक और चीज करते हैं, क्या हो कि हम लोग रिमूव करना चाहें 0 को। हाँ भाई, पाइथन के तुम लोग जो होनहार हैं जरा बताइए। सर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सर एलिमेंट एच प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, सर कुछ भी नहीं होगा इसमें क्योंकि 0 इंक्लूड ही नहीं है। एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा, यस सर। पर्टिकुलर जो है वैल्यू एरर आएगा, दैट एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो गया, यानी रिमूव समझ में आ गया कि रिमूव का जो एक्स होता है वो एलिमेंट होता है, ना कि इंडेक्स होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, लिस्ट डॉट पॉप, ठीक है। ये है सिंटैक्स लिस्ट का। पॉप जो है, डॉट पॉप क्या करता है? रिमूव्स द आइटम एट द गिवन पॉइंट और पोजीशन, ठीक है। गिवन removes the item at the given point or position in the list, ठीक है। तो एक मान के चलो हमारे पास लिस्ट आया, लिस्ट 1 करके 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब बताओ कि लिस्ट डॉट पॉप का क्या होगा, बताओ आंसर। लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, लिस्ट 1 डॉट पॉप। भाई ये क्या हो गया? अच्छा यहाँ, तुम यही बोल रहे हो कि 8 रिमूव हो जाएगा? यस सर। ठीक, ठीक, हाँ सही है, तुम सही बोले हो। किसी को समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, पॉप। यस सर। ठीक है, तो लिस्ट 1 डॉट पॉप अगर हम ये करें तो क्या होगा? सर 2 जो मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो रिमूव होगा, जो 2 है एलिमेंट। पक्का? ये मतलब पक्का तो नहीं बोलेंगे, हाँ यस सर होना चाहिए, आई थिंक सो। यानी कि 0 और 1 यानी कि 2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिस्ट 1। चलो, हाँ भाई सही बोले थे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ, नहीं हो रहा है तो चलो क्विज देते हैं। सब लोग अपना अपने लॉगिन कर लो स्क्रीन। इस बार कोई मत बोलना कि नहीं आया है, ठीक है, हम क्विज दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने, जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया है लॉगिन कर लीजिए,
जिन लोगों ने लॉगिन कर रखा है फिर से लॉगिन कर लीजिए और क्विज का तैयारी कीजिए। आ गए सब लोग अपने क्विज वाले स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। सब लोग आ जाओ, जब लोग सब लोग हैंड रेज कर लो प्लीज। ये मत बोलना, बहुत मेहनत से तुम लोगों के लिए सारा सिस्टम बनाने के बाद भी यही हाल है। इसीलिए हम जो है अटेंडेंस वगैरह पे ध्यान देना भी छोड़ दिए, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसको और भी लोगों को एकोमोडेट करना था। सुबह के क्लासेस करा करा के हमारा दिमाग खराब है वैसे भी। तो अब जो है सब लोग आ गए हो ना? रिफ्रेश कर लो, अभी ही करना है तो बीच में मत कर देना, नहीं तो गायब हो जाएगा। अभी तक गया नहीं है, हम जब जाएगा तो बता देंगे। अच्छा, ये किसी के स्क्रीन पे जो है पुराना वाला वो दिख रहा है क्या? पहले से बबल भरा हुआ दिख रहा है क्या? यस सर, मेरा एक भरा हुआ दिख रहा है। नो हमारा सर, मेरा तो दिख रहा है। सर मेरे पे दिखा रहा है 2 दिन का रिजल्ट दिखा रहा है। जस्ट से कैशिंग होता है बैकग्राउंड में, इसीलिए 1 मिनट रुक जाओ। अब नहीं आएगा। और सर मेरा अटेंडेंस भी मार्क में होती है, जब आप मैसेज किए हैं कि अटेंडेंस आपका बना दीजिए। मुझे वो बात बताओ तो, कौन हो? मेरा नाम बताना। हाँ मैं सर। नाम 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 नाम। राजा। राजा। वो वीडियो के लिए बोले थे तो तुमको याद था क्या? नहीं सर। नहीं याद था ना, तो हम लोग को कैसे याद रहेगा? हम लोग जानबूझ के कर रहे हैं कोई कोई काम। तुम लोग अगर नहीं कुछ कर सकते हो हमारे लिए तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? कैसे उम्मीद रखते हो? जरा सा रुको, ये चल क्यों नहीं रहा है? ये रहा। ओ, कोड कहाँ गया? पहले क्लियर कर दें। ये रहा, मिल गया। देख लो चला गया सबका। रिफ्रेश करो अब, जिसका जिसका आ रहा था वो लोग भी रिफ्रेश करो फटाफट। गया? यस सर, 0 हो गया। 0 हो गया। हाँ, वो कैशिंग के कारण हो रहा है, कैशिंग का डेटा हम लोग सेव कर रहे हैं इसीलिए। सर अभी भी मेरा 2/7 दिखा ही रहा है। कैची का 2/7 दिखा रहा है? मूर्ख हो क्या? पहले बताओ ना कि तुम लोग को कितना समझा दिया है। अभी हम पूछे थे कि बबल में होता है, क्यों ऐसा फालतू का गुस्सा दिला रहे हो? तो लगता है यार तुम लोग का आईक्यू जो नर्सरी क्लास के बच्चा का है उससे भी कम है। बार बार समझा दिया कि वो आखिरी 7 डेज का वो दिखता है अटेंडेंस। अब एक दिन क्लास करोगे, अगले दिन क्लास नहीं करोगे तो वो जो है अटेंडेंस शिफ्ट हो जाएगा, वो उसका परसेंटेज घट जाएगा। चलो सब लोग आ जाओ अपने अपने स्क्रीन पे, क्विज भेज रहे हैं, अटेम्प्ट करना। सब लोग रेडी हो? भेजें? हाँ ऋषिकेश, तुम्हें यस कुछ सर। बोलना है? यस सर। चलो ठीक है, ये गया तुम्हारे स्क्रीन पर। रुको हम भी लॉग इन कर लेते हैं जरा, नहीं तो बोलोगे कि आया ही नहीं। और प्लीज एक ही बार अटेम्प्ट करना सब लोग। और एक बार में कहने का मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि एक ही बार में कर देना। ठीक है, चलो भेज दिए। गया। आराम से 120 सेकंड का है, करो। अभी 2-3 क्विज देंगे लगातार।
भाई साहब जिनका होते जाए वो हाथ उठाते जाएंगे। चलो और देते हैं। एक और देते हैं। चलो हो गया है सबका? किसी का ऐसा है जिसका नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। डन सर। सबका हुआ यानी कि इस बार। ठीक है, जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है। फिर से आ जाना, जरूरत लगे तो अभी स्क्रीन शेयर इस रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि अभी हम टाइप ही कर रहे हैं। चलो भेजें, भेज रहे हैं। सर रेडी हो? ठीक है, देखो तुम्हारे स्क्रीन पर गया। डन सर। क्या हुआ? कोई पूछने के लिए हाथ उठा रहा है या फिर सिक्का हो गया है वो हाथ उठा रहा है? सर हो गया। सर हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से कि अब जो है इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग, तो चलो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो लग रहा था कि फोर्सफुली बोल रहे हैं, अब कितना ऐसा लोग है कि यार 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेज देगा, बताओ। हैंड रेज कर लो, हम डायरेक्ट कॉल कांटेक्ट कर लेंगे। हर्ष, निर्मल, अभिनीत कुमार, बस 2 लोग। प्रशांत, रोशनी कुमारी, अमन कुमार। हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फटाफट। हाँ फिर कल भेज देंगे ठीक है। सुबह में। सैंपल तो हमसे सैंपल ले लेना कि क्या बोलना है, वैसे शिवम ने बोला है उसी तरीके से बोलना है, ठीक है। आकांक्षा गुप्ता, संघर्ष दुबे। चलो ठीक है यार, हम लोग इतना कर रहे हैं तो इतना तो तुम लोग कर सकते हो। एक अच्छा ठीक है, इतने दिन में हम लोग जो है वो भेजे थे कि चलो ठीक है भाई, जिसको डोनेट करना होगा 100 से 1000 के अमाउंट में डोनेट कर देना, वो तो चलो डोनेशन का तो अलग है, वो तो एनजीओ का काम है, वो तो डोनेशन पे ही चलता है, एनजीओ तुम्हें भी पता है। लेकिन बात ये है कि हमें और भी जो है कॉलेजेस में जाना है, जो थोड़े से अच्छे लेवल के कॉलेज हैं, उनके स्टूडेंट को ग्रैब करना है। तो वो तभी होगा जब कुछ एग्जिस्टिंग लोग जो हैं अपना टेस्टिमोनियल देंगे। अगर खराब भी लगे तो वो भी बोलो, हम वो भी डालेंगे, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, और क्विज करना है या 2x2 सबका हो गया? आगे पढ़ाते हैं, इसके बाद फिर करते हैं क्विज। हाँ चलो, तो लिस्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, पॉप हो गया, ठीक है। इंसर्ट हो गया, पॉप हो गया। अब और क्या बाकी है? क्लियर। अच्छा क्लियर है, तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं इसको कमेंट, और यहाँ पर लिस्ट डॉट क्लियर बताते हैं। दिस इज समथिंग विच इज इक्वल एंड सिमिलर टू डिलीट ऑफ पर्टिकुलर लिस्ट, सॉरी लिस्ट। ये सिमिलर है, तुम ये यूज करो या लिस्ट डॉट क्लियर यूज करो, बात बराबर है, ठीक है। तो कैसे बताते हैं, एक लिस्ट लेते हैं हम लोग, लिस्ट 1, सेम ही लिस्ट लेंगे, उसका वैल्यू सेम ही रहेगा अंदर में, 2 3 4। ये ज्यादा कुछ इसमें ट्रिकी चीज नहीं है, ये सारा चीज जब क्वेश्चन देंगे तो फिर ट्रिकी हो जाएगा।
जब नेक्स्ट वीक का क्वेश्चन आएगा तो 1 2 3 4, ठीक है। लिस्ट 1 डॉट क्लियर प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है। और लिस्ट 2, चलो डिलीट लिस्ट 2, ठीक है, प्रिंट लिस्ट 2, चलेगा। अब बताओ कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? सर क्लियर वाला एलिमेंट सारा डिलीट कर देगा और स्क्वायर ब्रैकेट से प्रिंट करेगा, और डिलीट वाला तो मतलब पूरा लिस्ट ही डिलीट कर देगा। चलो देखते हैं, सेम ही होगा। लिस्ट डिलीट नहीं हो रहा है, उसके एलिमेंट्स डिलीट हो रहे हैं। यहाँ पर लिस्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। जो तुम बोल रहे थे कि लिस्ट वाला सिर्फ और सिर्फ क्लियर कर देगा और एलिमेंट के साथ वो यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं प्रिंट करेगा, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, यानी कि लिस्ट के अंदर का लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर तुम लेंथ ऑफ लिस्ट करोगे इसमें, तो दोनों के केस में लेंथ ऑफ लिस्ट 1 प्रिंट करोगे, ठीक है, तो दोनों के केस में तुम्हारा लिस्ट एग्जिस्ट करता है। देखो समझ में आया? यस सर एक बार फिर से बता दीजिए, नहीं समझ पाए। ये जो है ना लिस्ट डॉट क्लियर, ठीक है, और डिलीट लिस्ट ऑल जो है, दोनों जो है पर्पस दोनों का सेम है, ठीक है। पर्पस दोनों का सेम है इन द सेंस कि दोनों जो है इक्वल ही है, यानी कि दोनों का फंक्शनैलिटी सेम है। तो हम दोनों जानबूझ के दो जो है आइडेंटिकल लिस्ट लिए थे, जिस अलग अलग वैल्यू के साथ। लिस्ट 1 का भी वैल्यू 1 2 3 4 था, लिस्ट 2 का भी वैल्यू 1 2 3 4 था। तो पहले वाले केस में लिस्ट 1 डॉट क्लियर का यूज किए, दूसरे वाले केस में डिलीट लिस्ट 2 और उसका जो स्क्वायर ब्रैकेट और ऑल का यूज किए, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम किया कि अभी एक से पूछे थे, शायद वो बोला क्या कि जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। शायद किस वाले उसके लिए बोले थे तुम, लिस्ट जो है पूरे लिस्ट को डिलीट कर देगा? हमको बताना है, बताने के लिए सर वो मैंने डेल के लिए बोल दिया था, डिलीट के लिए, ठीक है। तो अभी एक से पूछे तो थे, मैंने बोला था कि स्क्वायर का ब्रैकेट खाली प्रिंट करेगा। डेल वाले में गलती कर दिए थे। हाँ, तो डिलीट वाले में उसने बोला कि जो है ये पूरे तरीके से लिस्ट को ही डिलीट कर देगा। लेकिन दोनों ही केस में कहने के बाद तो तुम या तो ये यूज करो, ऑप्शनल है, या फिर ये यूज करो, ऑप्शनल है, तुम्हारे ऊपर है कि कौन सा यूज करना है। दोनों के केस में लिस्ट जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? यस सर। सर नहीं, अभी कोई पूछी थी। सर रोशनी। हाँ, तो ये समझ में आया कि लिस्ट डॉट क्लियर और लिस्ट डॉट मतलब डिलीट ऑफ लिस्ट का वैल्यू दोनों का सेम ही आ रहा है, देख लो यहाँ, ठीक है। यानी कि दोनों के केस में लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लिस्ट डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो फटाफट, क्योंकि आगे जो है सैलो कॉपी और डीप कॉपी बताएंगे। नो सर नहीं। ठीक है, चलो तो सैलो कॉपी डीप कॉपी भी बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते, कॉपी पे आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। कौन आ रहा है यार अभी? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि लिस्ट हमारे पास है, अच्छा एक स्टार्ट स्टॉप करना है, ठीक है। हाँ, लिस्ट डॉट इंडेक्स, चलो हमारे पास एक लिस्ट 1 है, ठीक है। अगर हम लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स करते हैं, ठीक है, इंडेक्स करते हैं,
और 4 प्रिंट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगा? चौथे इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। सर एरर आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ इसका इंडेक्सिंग 3 तक जाएगा। नहीं सॉरी सॉरी, मैं ऊपर का देख लिया था, 5 होगा 5 होगा, मैंने ऊपर का देख लिया था एक्चुअली लिस्ट में। पक्का? दोनों अपना सोच लो भाई, अगर गलत होगा तो फिर हमको मत बोलना कि सर। ये सर पाँच में आएगा सर। चौथे 5 आएगा। चौथे एलिमेंट, हाँ बराबर। पक्का? 3 आएगा। भाई मतलब हमको मेरा खाना पूर्ति करने के लिए मत बोलो कि सर 3 आएगा 2 आएगा, तुम मतलब सही से बताओ। सर इंडेक्स 0 से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा। एग्जैक्टली। टू। अब बताओ क्या होगा, एक बंदे ने आंसर बता दिया। 0 1 2 3 प्रिंट कर देगा। सर 0 से 4 तक होगा। 1 2 3 प्रिंट कर देगा। ये 0 टू शायद, इंडेक्स 0। नहीं ये शायद इनिशिएट नहीं हुआ लगता है, वेट करो। लिस्ट टू, सॉरी इसको इस तरीके से नहीं बताते हैं, हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं, कुछ नेम का। चलो स्ट्रिंग्स पे लेते हैं थोड़ा अभिज्ञान, ठीक है, ब्रांड, ठीक है, हिप्पी, ठीक है, मनीषा, और ठीक है, नेम का लिस्ट है, ठीक है, एक इंडेक्स ऑफ, ओके, इंडेक्स ऑफ सबरांत लेते हैं, ठीक है, और इसको नेम डॉट इंडेक्स, ठीक है, और सबरांत करते हैं, ठीक है, प्रिंट करेंगे इंडेक्स ऑफ सबरांत क्या होगा। अब बताओ आंसर क्या होगा। ठीक, उसका इंडेक्स प्रिंट करेगा जो 1 है। यस, उस समय वो थोड़ा सा लिस्ट के ले रहे थे तो गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, उसको भी बताते हैं कैसे होगा। अब ये समझ में आ गया। अब स्टार्ट स्टॉप और ये तुम्हें ये चीज बता देते हैं कि लिस्ट डॉट इंडेक्स क्या होता है। इसका जो एग्जैक्ट सिंटेक्स होता है वो होता है इंडेक्स, ठीक है, एलिमेंट, स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। तो ये होता है लिस्ट डॉट इंडेक्स का यूज होता है, इट्स यूज is to find the first occurrence of the specific element। पहला occurrence खोज के लेके आएगा। अगर मान के चलो यहाँ पर एक और सबरांत रहता, ठीक है, यहाँ पर एक और सबरांत रहता, तब क्या होता? 1 ही प्रिंट करता। क्योंकि पहले बार में ही उसको जो है 0 से वो फाइंड करना शुरू कर रहा है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसको 1 पे ही अगर मिल जाता तो अकरेंस 1 आ जाता, ठीक है। और अब मान के चलो यहाँ पर सबरांत कर दिए, ठीक है, और 2 से लेके 0 1 2 3 4 5 6, अब क्या होता आंसर? सॉरी, अब बताओ अगर आंसर क्या होता। सर 5 होता। सर 5 होता।
क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 2 है। ठीक, अब समझ में आया? किसी और ऐसा इंसान है जिसको समझ में नहीं आया हो, बताओ। गर्ल्स में बोलो, हमको लगता है थोड़ा सा तुम लोग को प्रॉब्लम होता है समझने में। बहुत हालत खराब है, बताए, मतलब हम लोग देखे हैं लिटरली कंपनी में बहुत रेशियो कम है, बहुत ज्यादा। 8 लोगों के टीम में सिर्फ एक लड़की, उसका भी एक्सपीरियंस जो है मतलब वो हम लोग से भी सीनियर, मतलब उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस, 8-10 साल का। लड़की क्या, मतलब वो तो महिला हो गई, उनका शादी वादी सब हो गया। तो 8 लोगों की टीम में, मतलब 9 लोग की टीम में, अगर मैनेजर और टीम लीडर को मिला लें तो 10 लोग की टीम में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की। ये है रेशियो कॉर्पोरेट में, कंप्यूटर साइंस में, मतलब एज ए कोड और ऐसे सिस्टम में काम करने का। वैसे बहुत दूसरे जगह पे है, मैनेजमेंट में तुम चले जाओ, एचआर में चले जाओ, वहां पर लड़कियों की संख्या ज्यादा है। वहां पर हमारे टीम में मैंने देखा है लास्ट फॉर्म में 10 लोग पे सिर्फ एक। अब बताओ, इतना कम है रेशियो। वैसे वो लोग भी जो है बहुत, वहां पर भी हम इंटरनली अगर तुम्हें बता दें तो वहां पर भी जेंडर बायस्ड रहते हैं लोग। वो लोग मतलब मेरे बहुत सारे सीनियर ऐसा चाहते थे कि मतलब गर्ल्स हो ही ना टीम, क्योंकि इंटरेक्शन करने का जरूरत ना पड़े, और दूसरा बात कि उतना जो है स्पेस ना मिले, मतलब हम लोगों का स्पेस ना जाए। तो ये बहुत बहुत बड़ा खामी है। तो अगर जल्दी ट्रेन तुम लोग नहीं होगी तो दिक्कत है मार्केट में। ऐसे ही स्कार्सिटी है, और भी ज्यादा स्कार्सिटी हो। गर्ल्स में किसी को ऐसे को है जो जिसको समझ में नहीं आया हो? कोई नहीं बोल रहा है, हम एज्यूम करते हैं कि सबको समझ में आ गया। नो सर, समझ आया। ठीक है, तो अब जो है एक स्टार्ट पोजीशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 2 नाम से, और उसमें देते हैं 1 2 3, 1 2 1 1 2 3 4, 4 3 2 और 1। हमको 4 खोजना है, ठीक है, 1 खोजना है। कौन, बताओ इसमें से कौन ऐसा है जो इसको करके बताएगा कि हमको ना यहाँ पर एग्जैक्ट इसी चीज को प्रिंट करना है, ऊपर वाले सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन बताओ कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए प्रिंट। बताओ रोशनी, बताओ बताओ, इंटरेक्ट करो तभी होगा, वैसे में नहीं होगा। सर 0 से सर एंड ऑफ लिस्ट तक जाना होगा। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कि हमको एक एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। हम रोशनी से पूछे थे, ठीक है, एक यस सर। एग्जाम्पल बताओ। यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट किए थे नेम का, यस सर। तो हमको जो है ना 1, मतलब इंडेक्स 1 को छोड़ के, ठीक है, ऐसे इंडेक्स को फाइंड करना है जहां पर अकरेंस सिंगल हो, यानी कि 1 का अकरेंस उसके बाद कहीं और हो ही नहीं, वैसे जगह से फाइंड करना है 1। बताओ। एक मिनट सर। नहीं दिख रहा होगा तो और जूम कर देते हैं। सर दिख रहा है। नहीं मतलब फिर भी ठीक है, स्क्रीन थोड़ा सा वो कर दिए। इस लिस्ट में मुझे दोबारा जो है नो टू जी occurrence can be found, ऐसे जगह से 1 लेके आना है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? सर एक बार फिर से बोलिएगा, नेटवर्क इशू था तो उस टाइम आवाज नहीं आ पाया। 1 हमको ऐसे जगह से खोजना है, 1 का ऐसा इंडेक्स निकालना है जिसका अकरेंस सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसके आगे 1 हो ही नहीं। सर लास्ट एलिमेंट ही है ना जहाँ वन, उसके बाद तो उनका ऑकरेंस है ही नहीं लिस्ट के अंदर। अरे भाई बाकी को बोलने दो। सर लिस्ट का लेंथ निकाल कर -1। अरे हमको लिस्ट डॉट इंडेक्स के लिए करना है ना, तो लिस्ट इंडेक्स नाम से एक बनाते हैं, ठीक है, और खोजना शुरू करते हैं। 1 को खोजना है, कहाँ से खोजना है? तो 0 1 2 3, इस लिस्ट में दिख रहा है कि इस 1 के बाद, यहाँ से इस 1 के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही अकरेंस है 1 का, ठीक है।
तो 0 1 2 3 4 5 6 11 to 13 सर। ठीक है, 7 से खोजना शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक जाएंगे। बताओ क्या होगा इंडेक्स 1 का? 13 आएगा। 13। चलो प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट लिस्ट इंडेक्स। इंडेक्स सबको समझ में आ जाना चाहिए, इसके बाद नहीं बताएंगे इंडेक्स का क्वेश्चन। ओके सॉरी, यहाँ पर हम एक गलत। सर एक बार लिख चुके इंडेक्स। नहीं, यहाँ पर लिस्ट इंडेक्स का एक वेरिएबल बनाना था हमको, गलती हो गया। लिस्ट टू डॉट इंडेक्स का जो है ना, हमको लिस्ट टू डॉट इंडेक्स बनाना था। लिस्ट हो गया, वेट करो। आ गया, बोलो। सबको आ गया समझ में इंडेक्स? यस सर। नो सर, कौन बोला नो? सर यस सर वो। अच्छा ठीक है, चलो। काउंट फंक्शन के बारे में तो तुम लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग तो काउंट का बता रहे थे कि काउंट का यूज करते हैं। तो काउंट का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन बताएगा काउंट का यूज? चलो बताओ। लिस्ट टू डॉट काउंट 3 का वैल्यू क्या होगा? 2। समझ में आ गया? बोलने से पहले ही आ गया, हमको लगता है सबको समझ में। ये पर्टिकुलर अकरेंस को काउंट करता है। इसको लिस्ट 3 कर देते हैं। लिस्ट 3 वैल्यू 2, ठीक है। तो लिस्ट जो है, लिस्ट डॉट काउंट x जो है, ये काउंट करता है, काउंट द occurrence of the x element in the list। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग, तुम लोग कोड किए हो तो तुमको समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, दिमाग में जो है चीजें घुस रही हैं तुम्हारे। कौन सा ऐसे लोग हैं जो कि बता सकते हैं कि अब आगे क्या बताना है? अब आगे है लिस्ट डॉट सॉर्ट। बोलो, लिस्ट डॉट सॉर्ट सबको पता है? लिस्ट 1 इज 3 4 5 1 2 3 5 8 3 4 5। अगर लिस्ट 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट करते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। हम आगे जो है, जब एल्गोरिदम, कुछ बेसिक्स एल्गोरिदम बताएंगे, जब पाइथन खत्म करने लगेंगे ना, तो फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें हम बताएंगे कि सॉर्ट जो है नहीं यूज किया जाता है या नहीं यूज करना चाहिए। उसका बात ये इसीलिए क्योंकि प्रिंट करते हैं यहाँ पर लिस्ट, प्रिंट लिस्ट 2। चलो सॉरी, लिस्ट 1 ही हो गया ये, इसके अंदर वैल्यू गया नहीं। ओ, अब आ जाना चाहिए, सॉरी। बताओ क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि इसमें शॉर्टिंग ऑर्डर नहीं दिए ना। सॉर्टिंग ऑर्डर सॉर्टिंग असेंडिंग में होगा ना डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट तो असेंडिंग ही होता है। असेंडिंग में होगा। कंट्रोलर पड़ा। कौन कंट्रोलर पढ़ा रहा है? क्योंकि सॉर्टिंग मेन लिस्ट में चेंज नहीं करता है ना। मेन ही लिस्ट में चेंज होता है भाई। अब अगर हम प्रिंट करें लिस्ट 1 तो बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कभी भी सॉर्टिंग जो है मेन लिस्ट में ही होता है, ये देखो, ठीक है। अब अगर जो लोग बोला था कि लिस्ट एक लिस्ट 2 बनाते हैं, ठीक है, इसी को लिस्ट 2 को कॉपी कर लेते हैं, लिस्ट 2 को कॉपी कर लेते हैं इसी में, लिस्ट 2 इज इक्वल टू ये, इसमें एक और एलिमेंट लगा देते हैं 9। अब हमको जो है इसको, ये तो डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हुआ। अब हमको जो है इसको जो है चेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बताओ क्या होगा? सर लिस्ट और शॉर्ट के अंदर रिवर्स लिखेंगे, रिवर्स इक्वल टू सेट ट्रू। पक्का? यस सर। दिस डॉट सॉर्ट ब्रैकेट रिवर्स। हाँ जी, समझ गए। हाँ, और कोई है जो बता सकता है? लिस्ट डिफॉल्ट इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। प्रिंट लिस्ट ऑफ 2, ठीक है, हो गया डिसेंडिंग में। सिंपल था, बहुत ज्यादा कुछ वैसा रॉकेट साइंस नहीं था, ठीक है। ठीक है, हाँ, और कौन लोग बोल रहे थे कि जरा की के बारे में बताने के लिए? कौन है जो कि की बताएगा? बोलो। जरा इसको सॉर्ट करके बताओ, ठीक है। एक स्ट्रिंगीफाई एक हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी सी, बी सी, बी सी, बी सी, बी सी ए बी, बी सी ए, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, और क्यू आर एस, क्यू आर एस पी ओ यू टी, ये है। अब हमको बताओ इसको सॉर्ट करना है, लेकिन हमको इस तरीके से सॉर्ट करना है जिसका सबसे पहले कम लेंथ हो, वो आए पहले। नॉर्मल इसका जो है ना, ये जब सॉर्ट करोगे तो नॉर्मली क्या होता है, जब इसको तुम सॉर्ट करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जब स्ट्रिंग को तुम सॉर्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो स्ट्रिंगीफाई डॉट सॉर्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंगीफाई डॉट सॉर्ट किए, तो बताओ स्ट्रिंगीफाई डॉट सॉर्ट का आंसर क्या होगा? स्ट्रिंगीफाई का वैल्यू क्या होगा, बोलो। ये तो लिस्ट है, एक स्ट्रिंग लिस्ट है, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंगीफाई, एक वेरिएबल है, बताओ क्या होगा आंसर? सर अल्फाबेटिकली पहला लेटर अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में पहला लेटर अरेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है तुम्हारे लिए कि इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमको जो है इसमें जो है हमको अल्फाबेटिकली नहीं करना है, हमको इसको करना है लेंथ के हिसाब से। तो क्या होगा, कोई बता सकता है? जिसको आता है वो मत बोलना, जिसको नहीं आता है वो जरा गेस करो।
बोलो। इसके बाद क्विज देंगे 2। कोई नहीं है। चलो सर आने वाले की को रन कर देंगे। सर की का शायद कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे इक्वल value- टू की का कंसेप्ट है। स्ट्रिंगीफाई डॉट सॉर्ट इक्वल टू क्या होगा? len। चलो देखते हैं। हो गया सॉर्ट, यानी कि लेंथ के हिसाब से हो गया सॉर्ट। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब सब लोग आ जाओ अपने अपने स्क्रीन पे, रिफ्रेश कर लो फटाफट और अटेंडेंस के लिए 3 क्विज देंगे और, यानी कि अटेंडेंस का काम आज का कंप्लीट हो जाएगा। आ गए सब लोग? यस सर। चलो यस सर। ठीक है, भेज रहे हैं क्विज, जरा देखें मेरा सिस्टम एक्सपायर कर गया क्या? नहीं है, ठीक है। इस बार टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, ध्यान देना, मतलब सेम ही टाइम देंगे। 120 सेकंड काफ़ी है, 120 सेकंड इज इनफ, 90 सेकंड्स भी इनफ है, लेकिन ओके। इट रेजेस अ वैल्यू एरर, ठीक है, it raises a value error, it returns -1, it removes the element, okay। चलो ये जा रहा है, सब लोग तैयार रहना, अब कोई मत करना है रिफ्रेश बीच में। 1 2 0 भेजे? यस सर। यस